Welcome you to online classes of PPS International School. And today's our topic is review Python, right? And this is our second video related to this topic. In this video, we are going to learn what are the special characteristics of Python, why should we learn Python, and many more features. So let's get started with it. So Python is a general purpose interpreted interactive ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक जनरल पर्पस है। इंटरप्रेट करना मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट करती है। इंटरेक्टिव है जिससे आप चीज़ें इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको समझना आसान है। इसको बनाया था गुडियो वैन रॉसम ने ड्यूरिंग 1985 टू 1990। जैसे और भी लैंग्वेज पर्ल, पाइथन भी क्या है, सोर्स कोड है। ये भी किसके अंदर अवेलेबल होती है, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात, हम लोग क्यों सीखें, वाई शुड वी लर्न पाइथन। तो उसके जानने के सबसे पहले क्या है, पाइथन एक हाई लेवल है। हाई लेवल मतलब एक ऐसी प्रोग्रामिंग, हाई लेवल मतलब उसको यूज़र आसानी से समझ सकता है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसको यूज़र आसानी से समझ सकता है, उसका मतलब निकाल सकता है और वो इंटरेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें हैं, इसलिए हमें पाइथन लर्ननी चाहिए क्योंकि वो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल है, जो इंटरेक्टिव है, जिसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन को डिज़ाइन किया गया था, वो हाईली रीडेबल होती है। ठीक है, इसमें इंग्लिश के कीवर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं जो अदर लैंग्वेज जैसे पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन भी यूज़ करती है। इसमें कुछ सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन होते हैं अदर दैन लैंग्वेज के अलावा भी इसमें कुछ सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं। पाइथन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टू ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है उनके लिए पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होगी। ठीक है, जहाँ पे ये लोग समझेंगे, जब ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब ये लोग काम करते हैं वेब डेवलपमेंट डोमेन एरिया में, तो यहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। सबसे पहला क्या है, पाइथन इज इंटरप्रेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पाइथन इज प्रोसेस्ड एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। जो पाइथन होता है वो प्रोसेस कब होता है, रन टाइम पे, इंटरप्रेटर के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि आपको हर बार कंपाइल नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले। आपने अगर अपने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करा रखा है तो दोबारा आपको उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये लैंग्वेज काफ़ी सिमिलर है पर्ल और PHP के। दूसरा, पाइथन इज इंटरेक्टिव। पाइथन इज इंटरेक्टिव का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यू कैन एक्चुअली सिट एट द पाइथन प्रॉम्प्ट एंड इंटरेक्ट विद द इंटरप्रेटर डायरेक्टली टू राइट योर प्रोग्राम्स। ठीक है, आप इंटरप्रेटर के साथ बैठ सकते हो, पाइथन के प्रॉम्प्ट के साथ बैठ सकते हो, जो आप क्या कर सकता है, जो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम्स इसमें लिख सकते हो। ठीक है, फिर पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल, जैसे जावा होती है, जावा भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को सपोर्ट करती है। सेम वे में पाइथन भी क्या करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को सपोर्ट करती है। ठीक है, या वो टेक्निक यूज़ करती है प्रोग्रामिंग की जो इनकैप्सुलेट करता है डेटा को एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे आप लोग टॉफ़ी खाते हो, टॉफ़ी के अंदर चॉकलेट होता है, उसको रैप करके पन्नी के ऊपर रखा जाता है ना, पन्नी में रखा जाता है, तो इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जब मतलब बहुत सारी चीज़ें उठा के हम कहीं एक जगह रखते हैं, दैट इज़ इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये फीचर भी आपको यहाँ पे मिलता है। फिर नेक्स्ट, पाइथन इज बिगनर्स लैंग्वेज। पाइथन एक ग्रेट लैंग्वेज है जो नए शुरुआत कर रहे प्रोग्राम लैंग्वेज को सीखने की। ठीक है, और ये सपोर्ट भी करती है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनको ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। जैसे आपको सिंपल टेक्स्ट करना है प्रोसेसिंग से लेके, तो जो ब्राउजर्स पे गेम्स होते हैं वहाँ ये दोनों यूज़ होती है, तो इसकी रेंज भी ज़्यादा है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें पाइथन की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है पाइथन की, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, ये फंक्शनल और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड्स को एज वेल एज वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड को सपोर्ट करता है, उसके अलावा ओप्स को भी करता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
और कैन बी कंपाइल्ड टू बाइट कोड फॉर बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशन। जब आपको बहुत सारे बड़े एप्लीकेशंस बनाने होते हैं ना, तो उस केस में पाइथन को हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कंपाइल्ड की तरह। थर्ड, इट इज़ वेरी हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप एंड सपोर्ट डायनेमिक टाइप चेकिंग, ठीक है। ये एक हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप होती है और ये सपोर्ट भी करती है डायनेमिक टाइप की चेकिंग को। इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। इसमें एक फीचर होता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है गार्बेज में, आप गार्बेज एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कह लो जो डेटा होता है जो आपके यूज़ का नहीं होता वो वहाँ पे जाके रहता है, तो इसमें भी वो सपोर्ट होता है। इसकी मदद से आप आसानी से सी प्लस प्लस, कॉम, एक्टिवएक्स, कोबरा एंड जावा इस इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब बना सकते हो, या उसकी मदद से काम हो सकता है आपका पाइथन में। फिर यहाँ पे बात करते हैं पाइथन को और थोड़ा एक्साइटमेंट बनाने के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, कैसा कोड लिखा है। अगर हमें लिखना है कोड की हेलो, तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट, एक ये कीवर्ड है जो वहाँ पे कोड वर्ड है पाइथन लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है आप इनपुट करा रहे हो यूज़र से, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रिंट हेलो पाइथन। जब ये प्रोग्राम रन कर जाएगा आपका, तो वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखा दिखाई देगा हेलो पाइथन, ठीक है। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होती हैं। अब सबसे पहले एप्लीकेशंस क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, एप्लीकेशंस क्या है, पाइथन को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले ही बता रखा है, पाइथन एक बहुत वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है ओवर द वेब, इंटरनेट पे ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्यों है ऐसा, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, ईजी टू लर्न। पाइथन में बहुत कम कीवर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स का बहुत सिंपल होता है, और एक क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स मतलब जो कोड लिखते हो आप, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसी को हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो पाइथन है उसमें बहुत कम कीवर्ड्स होते हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, और एक क्लियर डिफाइंड सिंटेक्स होता है, आपको बस उसी को फॉलो करते जाना होता है। इससे क्या होता है, इससे आपको लैंग्वेज को समझने में आसानी होती है, क्योंकि सब स्टेप्स फिक्स हैं, आपको बस उसी को क्या करते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। सेकंड, इजी टू रीड। जो पाइथन कोड है वो क्लियरली डिफाइंड है और विजिबल होती है आइस को, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। इजी टू मेंटेन। जो पाइथन का सोर्स कोड है इस फेयरली इजी टू मेंटेन, वो बहुत आसान है मेंटेन करके रखने में। A broad standard library. Python's bulk of library is very portable and cross-platform, compatible on Unix, Windows, and Macintosh. Interactive mode. Python has support for interactive mode, which allows interactive testing and debugging of snippets of code. Portable. Python can run on wide variety of hardware platforms and has the same interface on all platforms. Okay. There are many more. Lastly, we are going to discuss scalable. Python provides a better structure and support for large programs than self-scripting. Okay. So these are various applications of Python which we are going to have when we have learned this. Okay. So in next video we are going to learn about data types that are going to use in this and keywords used in Python. Okay. So thank you. I hope आपको समझ में होगा Python. Next class में we are going to discuss keywords and syntax used in programming Python. Okay. Thank you. Stay home, stay safe.